और जी, ग्रस्त आश्रम में जाने से पहले अपने जीवन साथी से ऐसे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे अनुकूल है या नहीं? आपके प्रश्नों से क्या होगा, हम गलत उत्तर दे दें तो क्या आप मान लेंगे? मान लो जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य हैं, आपने कभी किसी को नहीं स्वीकार किया तो आप कहेंगे मैंने किसी को नहीं स्वीकार किया, तो झूठ भी तो बोल सकते हैं। अब तो बड़ा कठिन है, अब तो ऐसे जीवन साथी मिलने ही कठिन है, क्योंकि एक बच्चा 4 लड़कियों से संबंध बना चुका है, एक लड़की 4 बच्चों से संबंध बना चुकी है। बॉयफ्रेंड किया, ब्रेकअप, फिर दूसरे से फिर ब्रेकअप, तीसरा बॉयफ्रेंड है, बोले चौथा बॉयफ्रेंड है। बच्चा कह रहा था एक दिन कि जिसके गर्लफ्रेंड ना हो तो लोग उसको बहुत, मतलब मित्र लोग उसे बहुत नीचा समझते हैं, मतलब वो अपना गर्व से वर्णन करते हैं कि मेरे 5 गर्लफ्रेंड है, उसे गर्व समझ रहे हैं। तो ये बेविचार प्रवृत्ति जिसकी बन चुकी है, वो भला एक पुरुष में कैसे टिक पाएगी? पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आ रही है, 1 साल नहीं हुआ और डिवोर्स हो गया, क्या हो रहा है? या पत्नी पति को मार डाल रही है, या पति पत्नी को मारे डाल रहा है, ये सब क्या है? बेविचार प्रवृत्ति के कारण ही तो है। पहले तुम पवित्र हो, पहले अपने को ब्रह्मचारी बनाओ और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमें धर्म के अनुसार आप तक पहुंचा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, ऐसा जीवन साथी दो। और जब हमने हाथ पकड़ लिया और हाथ समर्पित कर दिया तो फिर दूसरे की तरफ देखे ना, अपने पति पत्नी से प्यार रखे, नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि वही सही मार्ग में हमें ले चलने वाला साथी, जीवन साथी दे, तो भगवान ही कृपा करे, नहीं तो बड़ा अपवित्रता फैल रही है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमारे मनोनुकूल हो और धर्म के